अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे 10वीं क्लास रियाजी के दूसरे चैप्टर की मशक 2.1। इसका हम करेंगे सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 हमारे पास है कि दर्ज झैल मसावातों को, वो कहता है जी दर्ज झैल मसावातों को दो दर्जे कुलिये की मदद से हल कीजिए। तो देखो यहाँ पर मान लो हमारे पास ए एक्स स्क्वायर जमा बी एक्स जमा सी बराबर 0, ये हमारे पास है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी दो दर्जी मसावात की म्यारी फॉर्म हमारे पास ये है। अगर इसको हम बजरिया तकमील मुरब्बा हल करते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर के थ्रू, तो एट द एंड जो हमारे पास आंसर आएगा वो ये आएगा, एक्स बराबर है माइनस बी जमा माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका जजर और सारे का बटा 2a। तो ये जो आंसर आया था हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर के थ्रू हल करने से, इसी को बोलते हैं दो दर्जी कुलिया, दो दर्जी फार्मूला। अब जो भी वो इक्वेशन हमें देगा, जैसे यहाँ पर इक्वेशन ये दी हुई है, इस इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे जो कि पहले से लिखी हुई है। अगर ना लिखी हुई हो तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे। उसके बाद एक्स स्क्वायर का अददी सर ए होगा, एक्स का अददी सर बी होगा और एक्स के बगैर वाली रकम ये सी हुआ करेगी। ये फार्मूले में पुट करेंगे और अपना आंसर निकालेंगे। तो आइए अब हम क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पर देखो ए बराबर हमारे पास 2 है, बी बराबर हमारे पास 5 है और सी बराबर हमारे पास 3 है। ठीक है, अगर इससे हम कंपेयर करते हैं, चेक करो, तो ये वैल्यूज निकलती हैं ए बी सी की। अब इसके बाद आप दो दर्जी फार्मूला लिखोगे, एक्स बराबर है माइनस बी जमा माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का जजर बटा 2a। तो अब यहाँ पर हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। एक्स बराबर है माइनस बी की जगह आ जाएगा -5 जमा माइनस, अगेन बी है तो -5 का स्क्वायर आ जाएगा -4, ए की जगह हम लगा देंगे 2 और सी की जगह लगा देंगे 3 और सारे का बटा हमारे पास है 2 और ए की जगह भी हम 2 लगा देंगे। ठीक है, अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक्स बराबर है माइनस माइनस जमा हो जाएगी जमा माइनस, हाँ जी, -5 का स्क्वायर जमा 25 आएगा, माइनस खत्म हो जाएगी, -4 2 बार 8, 8 3 बार 24 आ गया और सारे का बटा 2 2 बार 4 आ गया। अब ये x बराबर हमारे पास आ जाएगा 5 जमा माइनस 25 माइनस 24 1 इसका जजर बटा 4, 5 जमा माइनस 1 का जजर 1 होता है बटा 4। ठीक है, अब इसको अलग अलग कर लेंगे हम। एक बार कर लेंगे हम x बराबर है 5 जमा 1 बटा 4 और एक बार कर लेंगे x बराबर है 5 माइनस 1 बटा 4। x की वैल्यू आ जाएगी 6 बटा 4, x की वैल्यू आ जाएगी 4 बटा 4, 5 में से 1 निकाला, 4 एक बार 4 और यहाँ से 2 पे गया, 2 2 बार 4, 2 3 बार 6, ये 3 बटा 2 आ गया और यहाँ पर x बराबर आ गया 3 बटा 2, x बराबर आ गया 1। ठीक है, और यहाँ पर हमारा सोल्यूशन सेट आ गया 3 बटा 2 कॉमा 1। तो यही है हमारा आंसर। अब दूसरा जुज हमारे पास है 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 15 बराबर 0। अब यहाँ पर इसको अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म दो दर्जी मसावात की उससे कंपेयर करें तो आप लिखोगे a बराबर 2, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद है। b बराबर आपका -7 आ जाएगा x का कोफिशिएंट और x के बगैर वाली रकम ये आपका c होगा। अब आप लिखोगे दो दर्जी फार्मूला, वो हमारे पास होता है -b जमा माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का जजर बटा 2a। अब यहाँ पर वैल्यूज रख देंगे हम। ठीक है, अब x की जगह हम x बराबर है माइनस बी की जगह -7 जमा -7 का स्क्वायर आएगा -4, a की जगह 2 और c की जगह -15 आ जाएगा और सारे का बटा 2, a की जगह 2 आ जाएगा। x बराबर आएगा माइनस माइनस जमा 7 जमा माइनस, 7 का स्क्वायर 49 आ गया, माइनस माइनस जमा हो गई। ठीक है, 15 2 बार 30, 30 4 बार कितना हो गया जी 120 और नीचे आपके पास आ जाएगा 2 2 बार 4। x बराबर आ गया 7 जमा माइनस, इनको जब हम ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 9 4 2 6 1 169 बटा 4, 7 जमा माइनस 169, इसका जदर होता है 13 बटा 4। ठीक है, अब हम इसको अलग अलग कर लेंगे। x बराबर आ जाएगा 7 जमा 13 बटा 4 और यहाँ से x बराबर आ जाएगा 7 माइनस 13 बटा 4, यहाँ से x आ जाएगा 20 बटा 4,
यहाँ से x आ जाएगा -6/4, यहाँ से आपके पास x आ जाएगा 5, 4 एक बार 4, 4 5 बार 20, और यहाँ से x आएगा 2 2 बार 4, 2 3 बार 6, -3/2। तो फाइनल आंसर आपका आएगा 5, -3/2। तो यही है हमारा आंसर। क्वाड्रेटिक फार्मूला हम ये सबसे आसान है। दो दर्जी फार्मूले को हल करने के, दो दर्जी इक्वेशंस को हल करने के हमने 3 तरीके तो पढ़ लिए हैं, ये तीसरा है। अगर अब बजरिया तजज़ी ना होता हो, क्वेश्चन तक मिले मुरब्बा ना होता हो, तो लास्ट वन ये बचता है, फिर आप इससे कर सकते हो। अब तीसरा जो हमारे पास है 2x² जमा 7x बराबर 15, इसको हमने दो दर्जी कुलिये की मदद से हल करना है। तो पहले इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बना लेते हैं। 2x² जमा 7x, 15 को इस तरफ ले आओ, माइनस का हो जाएगा बराबर 0। ठीक है। अब यहाँ पर ये जब ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाए, x² वाली रकम फिर x वाली फिर x के बगैर रकम और राइट साइड पर 0, तो आपके पास a बराबर 2 आ जाएगा। x² का कोफिशिएंट, x का अददी सारा आपका b होगा, और जो बाकी रकम लास्ट में है वो आपका सी हुआ करेगी। तो x बराबर आ जाएगा, आप दो दर्जी फार्मूला लिखेंगे, जमा माइनस बी जमा माइनस b² -4ac इसका जज़र और बटा 2a। ये हम अब यहाँ पर फार्मूला अप्लाई कर देंगे। x बराबर आ जाएगा माइनस बी की जगह 7 जमा माइनस 7 का स्क्वायर -4, a की जगह 2 और c की जगह -15 आ जाएगा, और सारे का बटा 2, और यहाँ पर अगेन a की जगह 2 आ जाएगा। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। x बराबर आ जाएगा -7 जमा माइनस, अब यहाँ पर देखो 7 का स्क्वायर 49 आ गया, ठीक है, माइनस माइनस जमा हो गई, और 15 2 बार 30, 30 4 बार 120 आ गया, और सारे का बटा 2 2 बार 4 आ गया। अब ये हमारे पास आ जाएगा x बराबर है -7 जमा माइनस, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये बनेगा 169, और इसका जज़र बटा 4, तो ये आ जाएगा -7 जमा माइनस 169 का जज़र कितना होता है जी, 13/4। अब इसको हम अलग अलग कर लेंगे। एक बार लिख लेंगे x बराबर है -7 जमा 13/4, और दूसरी बार लिख लेंगे x बराबर है -7 माइनस 13/4। x बराबर आ जाएगा 13 में से 7 निकाले 6, और x बराबर आ जाएगा -20/4। अब इनकी कैंसिलेशन कर लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 2 बार 4, 2 3 बार 6, तो यहाँ 4 एक बार 4, 4 5 बार 20, x बराबर आ गया 3/2, और यहाँ से x बराबर आ गया -5। ठीक है, तो हमारा सोल्यूशन सेट आ गया 3/2 -5। कोई बच्चा -5 को पहले लिख दे, 3/2 को बाद में लिख दे, कोई मसला नहीं। तो यही होगा हमारा फाइनल आंसर। अब हमारे पास ये चौथा जुज़ है x² जमा 11 बराबर है 7x के, इसको हमने दो दर्जी फार्मूले की मदद से हल करना है। उसके लिए इक्वेशन का पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में होना ज़रूरी है। तो पहले हम इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म होती है कि सबसे पहले आपके पास x² वाली रकम आएगी, उसके बाद x वाली, तो इसको हम लेफ्ट साइड पर ले आएंगे, साइन इसका चेंज हो जाएगा, और लास्ट में जो x के बगैर रकम है वो होगी बराबर 0 के आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर जो भी x² का कोफिशिएंट है वो a होगा, a बराबर 1, b बराबर आपके पास x का कोफिशिएंट -7, और c बराबर आपके पास 11 आ जाएगा। इसके बाद हम लिखेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला, वो x बराबर है -b जमा माइनस b² -4ac का जज़र और बटा 2a। अब इस फार्मूले में हम ये a b c की वैल्यू रखेंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर x बराबर आ गया -b की जगह -7 जमा -7 का स्क्वायर -4 इंटू a की जगह 1 और c की जगह 11 बटा 2 a की जगह 1। ठीक है, तो x बराबर आ गया, ये माइनस माइनस जमा हो जाएंगे, जमा -7 का स्क्वायर, ये जमा का 49 आएगा। ठीक है, माइनस की पावर इवन नंबर हो तो वो प्लस में चेंज हो जाती है, -4 1 4 11 बार 44, और नीचे इसका बटा आ जाएगा 2 1 बार 2, तो ये आ गया 7 जमा -49 में से 44 निकाल दें तो 5 बचा पीछे, और बटा 2। अब 5 का जदर हल ही नहीं होता तो इसको ऐसे रहने देंगे, तो हमारा सोल्यूशन सेट आ जाएगा 7 जमा -5 का जज़र बटा 2। ठीक है, तो यही हमारा आंसर, यहाँ दरमियानी ब्रैकेट आएगी। पहले इसका हम ले लेते हैं एलसीएम लेफ्ट हैंड साइड पर, क्योंकि हमें इसकी बनानी है स्टैंडर्ड फॉर्म, x - 4 और x - 3, ये इसका एलसीएम आ गया। ठीक है,
अब ये देखो जब एलसीएम लेने का तरीका तो यही होता है कि जो भी आपका एलसीएम आ जाए इन दोनों अगर तो ये दोनों आपस में अलग-अलग हों तो भई दोनों ही ऐसे ही आ जाते हैं, रिलेटिव प्राइम इसको बोलते हैं हम। ख़ैर, अब ये ऐसे ही आ गया, अब x-4 से x-4 कैंसल, x-3 बचा, इसको ऊपर ज़रब दे देंगे। तो x जमा 4 इंटू x-3 जमा x-3 से x-3 कैंसल, ये चीज़ बची, इसको ऊपर ज़रब दे देंगे। x-2 को ज़रब देंगे x-4 के साथ। और अगर आपका सारे बटे ही एलसीएम में आ जाए ना तो फिर आप इसको सिंपल क्रॉस कर दो। इसको इधर ले आओ और इसको इधर ऊपर ज़रब दे दो। बराबर है 6 3 बार 18 और एक 19, 19/3 आ जाएगा। अब ब्रैकेट ओपन कर दो। इसको आप हल करोगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, -3x फिर जमा 4x -12, ठीक है। अब ये वाली जमा आ गई, अब इसको अगेन करो, एक्स स्क्वायर -4x -2x जमा 8 और सारे का बटा, अब ये नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स को -3x आ गया, फिर -4x आ गया और 4 3 बार 12 बराबर है 19/3। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ये हो गया जी 2x स्क्वायर। अब x इकट्ठे करते हैं, ये देखो 4x और ये 4x कैंसिल हो गए, ठीक है। और -2x ये है और -3x ये है, तो ये बन गया -5x। अच्छा, अब x के बगैर वाली -12 जमा 8 ये आ गया -4 और नीचे एक्स स्क्वायर 4 3 7 -7x आ गया जमा 12 बराबर है 19/3। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 इधर ऊपर आ जाएगा सभी के साथ और ये सारा नीचे वाला इधर 19 के साथ चला जाएगा। तो ये आ जाएगा 3 से 7 ही ऑब्जर्व कर देते हैं, 3 2 बार 6x स्क्वायर, 3 5 बार 15x -4 3 बार 12 और यहाँ अब आ जाएगा, अब 19 से सारे को ज़रब दे देंगे तो ये आ जाएगा 19x स्क्वायर माइनस, अब 7 को 19 से ज़रब दी तो ये बना 133 x और 12 को 19 से ज़रब दी तो ये बना जमा 228, ठीक है, ये चीज़ बन गई। अब हमने ये सारी उधर ले जानी है, 19 बड़ा है, x का कोएफ़िशिएंट इधर छोटा है तो 0 बराबर कर देंगे 19x स्क्वायर माइनस 133x जमा 228 माइनस 6x स्क्वायर जमा 15x जमा 12, ठीक है। अब 19 में से 6 निकाले तो कितना रह गया जी 13x स्क्वायर आ गया और अब ये x स्क्वायर इकट्ठे हो गए, अब x वाले इकट्ठे कर लेते हैं, -133 है और 15 है तो ये हमारे पास आ जाएगा 133 माइनस 15 118, तो ये आ गया, माइनस का आएगा ना, -118x क्योंकि माइनस का साइन यहाँ पर बड़े नंबर के साथ है और पीछे 228 और 12 तो ये बन जाएगा हमारे पास 240, 228 और 12, ठीक है, ये 240 बराबर 0। अब ये हमारे पास बनी है स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। अब इसको अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूले के ज़रिए हल करेंगे। अब यहाँ पर देखो आप, a बराबर हमारे पास 13 आ गया, b बराबर हमारे पास -118 आ गया और c बराबर हमारे पास 240 आ गया। अभी हम फार्मूला लिखेंगे -b जमा -b स्क्वायर माइनस 4ac और इसका जज़र और सारे का बटा 2a। अब हम इस फार्मूले में ये वैल्यूज दर्ज कर देंगे तो देखो यहाँ पर x बराबर आ जाएगा माइनस ये वाला और b की जगह आ जाएगा -118 जमा माइनस, अब यहाँ आ जाएगा -118 का स्क्वायर -4, b की जगह -118 आ गया -4, a की जगह 13 और c की जगह 240 आ गया और सारे का बटा 2a, a की जगह 13 आ गया, ठीक है। तो x बराबर आ जाएगा, माइनस माइनस जमा हो जाएगी 118 जमा माइनस 118 का स्क्वायर कर लेते हैं, 118 ज़रब 118 तो ये आ गया 13,924, 13,924 माइनस, अब इनको भी ज़रब कर लेते हैं सभी को, तो ये 4 13 240 है, 4 ज़रब 13 ज़रब 240 तो ये आ गया 12,480, 12,480 और सारे का बटा 13 2 बार 26, ठीक हो गया। अब यहाँ पर
x बराबर आ जाएगा 118 जमा माइनस, अब इनको हम माइनस कर लेते हैं, 13,924 माइनस 12,480, तो ये बचा 1444, 1444 और सारे का बटा 26। x बराबर आ गया 118 जमा माइनस, अब इसका हम जबर ले लेते हैं, जब इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे 1444 का तो वो 38 आ गया, ठीक है 38, तो ये आ जाएगा 38 और नीचे 26। अब हम इसको अलग अलग कर लेंगे, x बराबर है 118 जमा 38 बटा 26 और दूसरा x बराबर है 118 माइनस 38 बटा 26। x बराबर है, अब इनको हम जमा कर लेते हैं 118 और 38 को, 118 जमा 38 ये 156 आ गया, 156 बटा 26 और x बराबर है 118 माइनस 38, 118 माइनस 38 तो ये 80 आ गया, 80 बटा 26, ठीक है। तो अब इनकी कैंसिलेशन कर लेते हैं, 156 तकसीम 26, 156 तकसीम 26 तो ये 6 आ गया, तो इनको कैंसिल करके 6, x बराबर 6 आ गया और इसको कैंसिल करेंगे तो ये 40 आ जाएगा, 2 पे जाएगा ना 13 आ जाएगा, 13 प्राइम नंबर है, अब मजीद इसको डिवाइड नहीं कर सकते, पॉइंट्स में आंसर आ जाएगा। तो फाइनल आंसर हमारा आ गया 6,40/13, तो यही होगा हमारा आंसर। छठा जुज हमारे पास है 3x माइनस 3/x जमा 1 बराबर है 2x माइनस 1/x माइनस 1, और ये उसने डोमेन दे दी कि x माइनस 1 और 1 नहीं हो सकता क्योंकि माइनस 1 या 1 या जब यहाँ पर रखते हैं x की जगह पर तो नीचे 0 होता है, समथिंग ओवर 0 अनडिफाइंड। ओके, खैर अब हम इसको पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आते हैं, इसके लिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, x माइनस 1 इधर आ जाएगा, 3x माइनस 3 और साथ आ जाएगा x माइनस 1 बराबर है 2x माइनस 1 और ये डिवाइड हो रहा है इधर चला जाएगा, x जमा 1 आ जाएगा। अब इनको ज़रब कर लेते हैं, अब 3x को x से ज़रब दी 3x स्क्वायर, 3x को माइनस 1 से ज़रब दी 3x, माइनस 3 को x से ज़रब दी माइनस 3x, माइनस माइनस जमा 3 एक बार 3 बराबर है 2x को x से ज़रब देंगे 2x स्क्वायर, 2x को 1 से ज़रब दी जमा 2x, माइनस 1 को x से ज़रब दी माइनस x, माइनस 1 आ गया, ठीक है। और अब क्या करेंगे जी, ये आ गया, अब एक साइड कर लेंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का 3 है, तो ये सारी टर्म इधर ले आएंगे, 3x स्क्वायर 3x और 3x माइनस 6x जमा 3, ये इधर आके माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है। और ये चलो अब इधर कर लेते हैं ऐसे, माइनस 2x जमा x जमा 1 बराबर 0, ये सारी टर्म इधर आगे साइन इनके चेंज हो गई, तो 3 में से 2 निकाले, एक्स स्क्वायर बच गया। अब x वाली इकट्ठी करते हैं, ये देखो जमा x है माइनस 2x है तो माइनस का x रह गया, माइनस x और माइनस 6x, ये आ गया माइनस 7x, ठीक है। अब ये 3 है और ये 1 है, 3 और 1 4 बराबर है 0 के, ये अब हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुकी। अब यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a होगा, a बराबर 1 है, जब कुछ ना कोफिशिएंट हो तो 1 होता है, b बराबर x का कोफिशिएंट माइनस 7 है और c बराबर हमारे पास 4 है। अब लिखेंगे हम 2 दर्जी फार्मूला, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका जजर और बटा 2a, तो अब यहाँ पर x बराबर होगा माइनस बी की जगह लगा देंगे माइनस 7 जमा माइनस माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह आ जाएगा 1 और सी की जगह भी 4 और सारे का बटा कितना है 2, एक्स ए की जगह 1 आ जाएगा, x बराबर आ गया माइनस माइनस जमा हो जाएंगे जमा माइनस, अब 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 4 बार 16 बटा 2 एक बार 2, तो ये आ जाएगा 7 जमा माइनस 49 में से 16 निकाला, 9 में से 6 गए 3, 4 में से गए 3, 33 बटा 2। अब ये ऐसे ही रहना है, x बराबर आ गया 7 जमा माइनस
33 का जज़र बटा 2। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आया? 7 जमा माइनस 33 का जज़र बटा 2। इसको अलग करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि स्क्वायर रूट ऊपर रहना ही रहना है। तो यही होगा हमारा फाइनल आंसर।